आपका टीचर दाऊद। अभी हम एक 10th का चैप्टर 1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। तो अगर आप देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, वो है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि a जो कोफिशिएंट है x² का, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाता है तो इट्स मीन दैट कि ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर जिसमें हम x की वैल्यू x की पावर जो है 1 लेते हैं, जिसका एक रूट एक सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होता है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि पावर 2 है तो आपके पास इसके दो ही सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी होल रेज टू पावर 2 बन सकती है। जैसे मैं कहता हूं x4 ax4 bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इसकी पावर है 4 तो इसका मतलब है कि इसकी रूट्स जो हैं वो 4 पॉसिबल हैं। 4 पॉसिबल रूट्स है इसकी, 4 रूट्स यानी x की 4 वैल्यूज इससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे फिर हम इस चैप्टर में कंटिन्यू जब करेंगे तो फिर वहां पे आप देखेंगे कि x4 की पावर रखने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी 4 रूट्स प्रोड्यूस होंगी। अगर x6 होगा तो तब इसकी रूट्स जो हैं वो 6 प्रोड्यूस होंगी, 6 पॉसिबल रूट्स इसकी होंगी। x8 होगा तो इसकी 8 पॉसिबल रूट्स होंगी। ये तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शामिल, यानी ये तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज जो आपके पास 1.1 है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो इसके जो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास है कि भाई आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन। और आप जानते हैं कि आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन जो है वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, और उसके आपने मुख्तलिफ मेथड्स फैक्टराइजेशन के किए हैं और आपने उसको सॉल्व किया है, यानी सिंप्लीफाई किया है। तो एक अहम बात यहाँ पे ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई सॉल्यूशन में और सिंप्लीफिकेशन में क्या फर्क है। तो बेटे सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप x की पॉसिबल वैल्यूज उसको बता रहे हैं, x की आप उसकी वैल्यू निकाल के उसको दे रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आपने उसको फैक्टराइज कर दिया है। आपने जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं x² प्लस x² माइनस 4, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन जब सॉल्व होता है तो वो सिंप्लीफाई होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे कि x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 x माइनस 2 की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। आपने 2 फैक्टर्स इसके बना लिए हैं, तो ये एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती है। एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन में आता है। जबकि जब आप इसको ही आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके 2 पॉसिबल, यानी इसके आपके पास 0 फैक्टर लेने से इसके x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हो जाती हैं। आपके पास x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हो जाती है, यानी इसकी 2 वैल्यूज आपने निकाली हैं, यानी इसका सॉल्यूशन सेट आपने 2 और -2 निकाल के दिया है उसको। तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन से हम सॉल्यूशन सेट्स निकालेंगे। एक मेथड है आपका, पहला जो क्वेश्चन है, 3 मेथड्स आप इस एक्सरसाइज में आप 3 मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड है आपके पास
क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसमें हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, यानी प्लस 2ab एक दफा ऐड करना और 2ab को एक दफा सब्ट्रैक्ट करना। और क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये तीन मेथड्स से हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, ये तमाम को हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब जो आपने चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में, यानी आपने फैक्टराइजेशन जो सीखी है, उसमें हम जो फैक्टराइज करेंगे, जिसको हम आप सम एंड प्रोडक्ट का मेथड भी कहते हैं, ठीक है, उसके जरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तमाम फैक्टराइजेशन उसी के जरिए से होगी। सो ये बहुत ज्यादा अहम मेथड है, इसको सीखें आप। नंबर फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट का मेथड कहा जाता है इसको। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उठाएंगे, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को उठाएंगे, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, और एक स्केच इस तरह से बनाएं। ये प्रोडक्ट आपने लिखा, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिखा। अब आपने एक स्केच बनाया और आपने प्लस 5x जो आपने सम लाना है वो नीचे लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास दो नंबर्स ऐसे ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 उससे बने, उसका प्रोडक्ट प्लस 4 आए, और उन्हीं को ही आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास प्लस 5 प्रोड्यूस होना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, 4 1s are 4, क्योंकि उससे आपको, वैसे तो 2 2s are 4 भी बनता है, लेकिन आप 4 1s are 4 इस वजह से ले रहे हैं कि आपने उसके समेशन से, उसके प्लस से आपने 5 प्रोड्यूस करवाना है। अच्छा जी, अब इसके साथ वेरिएबल देखिए, आपने 4 और 1 देख लिया, उससे 5 भी बनता है, उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 भी बनता है। आपने वेरिएबल x और x आपने इसके साथ जो वेरिएबल नीचे लिखा है वही वेरिएबल आपने इनके साथ असाइन किया। अब साइन का मसला है कि साइन हम 4 के साथ और 1 के साथ कौन सा लेंगे। तो याद रखें बेटे कि जब 4 और 1 इस नीचे वाले नंबर से छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे, तो आप जो साइन नीचे वाले बड़े नंबर का है वही साइन आप इन दोनों के साथ अटैच कर देंगे। अब कंडीशन को देखें आप, प्लस 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 4 1s are 4, x x x स्क्वायर, प्लस करेंगे तो प्लस 5x। अब इसको सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, यानी इन वैल्यूज को उठाएं, x स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है उसको वैसे ही लिखें, 4 को भी वैसे ही लिखें, इक्वल टू 0। 5x की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपने जो सम देखा है वो ये दो नंबर्स हैं, अब 5x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब सेकंड मेथड इसका होगा, इन दो नंबर से और इन दो नंबर से आपने कॉमन देखना है। तो आपने कहा कि x और 4x, x स्क्वायर और 4x में x कॉमन है तो x प्लस 4, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो आप 1 ले लें, कुछ कॉमन ना हो तो 1 ले लें, और यहाँ पे x, और क्योंकि प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे, 4 लगा दिया, इक्वल टू 0, जस्ट एज वही 1 लिया, पॉजिटिव 1 लिया तो अंदर का साइन भी चेंज नहीं किया, और जो कुछ आपके पास यहाँ मौजूद है वही फैक्टर्स में आप लिख देंगे। अब आप देखें कि इस जो सम एंड प्रोडक्ट का मेथड, जो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसमें आपके पहचान ये है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये कि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। अब जैसे ये दोनों, ये 2 टर्म्स हैं, ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है। आपने कहा x प्लस 4 को मैं थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूं, और x प्लस 1 जो रिमेनिंग टर्म है वो अदर फैक्टर बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर लें, 0 फैक्टर कर लें, यानी ये दोनों आपके पास जो फैक्टर है वो 0 के बराबर है, इसको 0 फैक्टर कर लें। तो x प्लस 4 को भी आप 0 फैक्टर ले लें, x प्लस 1 को भी आप 0 फैक्टर ले लें।
अब आप देखेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व कर ले, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले, इस मेथड को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स का मेथड। 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले, 0 माइनस 4 x इज इक्वल टू -4, इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर ले। 1 को दूसरी तरफ जब आप लेके जाते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे क्या है, हम यहाँ पे क्योंकि +1 है, +1 को 0 बनाने के लिए -1 इसके साथ ऐड करना है, तो -1 इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐड हो रहा है, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स लेना, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। लेकिन हम आम जुबान में कह देते हैं कि हम 1 को उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो 0 -1 x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आपको सोल्यूशन सेट क्या मिल गया बेटा, -4 और -1, ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बना। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम तो इसका स्क्वायर रूट लेके इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले ले, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले ले, ये तो जस्ट हमारे पास बड़ी आसानी से आंसर प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये गलत है। आपको कहा गया फैक्टराइजेशन के मेथड से करें। तो फैक्टराइजेशन के लिए आप इसको जस्ट पहले ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला, कि आपके पास अगर दो टर्म्स है, माइनस दरमियान में है, होल स्क्वायर है, तो आपके पास ये फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने इस फार्मूले से इसको पहले ओपन करना है ताकि आप इसको जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म दे सके, तो उसके बाद फिर आपने फैक्टराइजेशन अडॉप्ट करनी है। तो x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखें a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2 फार्मूले का, और x a की जगह और b की जगह 3 इज इक्वल टू 4। अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और 4 को इस तरफ शिफ्ट कर लें इक्वल टू 0। आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x और इसको और इसको कांस्टेंट्स को ऐड कर लिया, आइडेंटिकल टर्म्स है, ऐड कर लिया, आइडेंटिकल टर्म्स ऐड होती हैं अलजेब्रा में, तो इससे आपके पास +5 बनेगा इक्वल टू 0। अब ये जस्ट एज इसी तरह की इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको अगेन, इसको आप स्प्लिट मेथड भी कह सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x स्क्वायर, उसी तरह से एक स्केच लें और -6x आपने नीचे लिख लिया। अब आपके पास दो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि आप जिनको ऐड करें तो -6 प्रोड्यूस हो, उन्हीं को ही सब्ट्रैक्ट करें, उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करें, सॉरी, तो आपके पास 5 प्रोड्यूस होना चाहिए। तो कौन से हैं ऐसे दो फैक्टर्स, आप 2 और 3 भी ले सकते हैं। 2 और 3 को लें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 और 3 को हम ऐड करेंगे 5 बनता है, सो ये नहीं है फैक्टर्स, ये फैक्टर्स इसके नहीं है। तो आपने जो दो फैक्टर्स लिए हैं वो 5 और 1 है। अब साइन का मसला है, तो आप देखें ये 6 जो है ये 5 और 1 दोनों से बड़ा है, यानी 5 और 1 6 से छोटे हैं। तो जब आपके पास ये जो दो आपने जो नंबर बनाए हैं, ये दो नंबर जो लिखे हैं, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट के लिए, ये अगर इससे छोटे आ जाएं तो आप साइन वही लगाएंगे जो बड़े के साथ है। दोनों के साथ साइन हमने माइनस माइनस लगा दिया। कंडीशन देखिए बेटे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस, 5 1 5 और x स्क्वायर, सो कंडीशन सेटिस्फाइड है, आप प्रोसीड करें। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5, आपने पहली टर्म और आपने लास्ट टर्म उसी तरह से लिखनी है, -6 की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया ये दो नंबर्स, ये दो टर्म्स। अच्छा, अब आप इसमें और इसमें कॉमन देख लें, x कॉमन है, x माइनस 5, इसमें आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने 1 लिया, लेकिन माइनस फ्रंट पे है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एहतियात करें कि ये x और आप 5 जब लिखेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप जीरो फैक्टर ले लें, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, x इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस 1, तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, 5 और 1। अब आप देखें थर्ड क्वेश्चन को, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी आपने
यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप प्रोसीड करें आगे। एक्स स्क्वायर को -10 से मल्टीप्लाई करें, -10x स्क्वायर। ऐसे दो फैक्टर्स जिससे आपको +3x प्रोड्यूस हो, प्लस से दो नंबर जिसको हम प्लस करें तो +3x आए, जिन उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, तो वो 5 2s आर। x और x इस वेरिएबल को देख के लगाया। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ये दोनों नंबर जो हैं इससे छोटे नहीं है, बल्कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। तो जब आपके पास ऊपर वाला कोई भी एक नंबर या दोनों नंबर नीचे वाले से बड़े हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि जो इन दोनों नंबरों में, या ये कोई एक छोटा भी हो जाए लेकिन एक कोई नंबर इससे बड़ा हो जाए या दोनों नंबर बड़े हो जाएं, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके साथ वही साइन लगाएं जो नीचे वाले के साथ है। तो +3 है तो आपने साइन बड़े वाले नंबर 5 है, छोटा 2 है, तो प्लस आपने 5 के साथ लगा दिया, और इसका ऑपोजिट साइन आपने दूसरे नंबर के साथ लगा दिया, दूसरी टर्म के साथ लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए बेटे, कंडीशन को देखें, प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास +3x बनेगा। अब इसको कंडीशन सेटिस्फाई है, आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर 3 की जगह पे, 3x की जगह पे +5x -2x -10 = 0। अच्छा जी, इन दो में कॉमन निकालना है, x × x + 5 -2 कॉमन आ गया। देखिए माइनस भी कॉमन आया, आपके पास x रह गया। 2 कॉमन लेने से फैक्टर इसका जो मजीद है वो कौन सा बच जाएगा, 5 लिखा = 0। साइन यहाँ पे आपने बदल दिया, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पे जो सेम फैक्टर्स हैं उसको आपने थ्रू आउट कॉमन ले लिया, x -2 = 0। अब x + 5 को भी 0 फैक्टर, क्योंकि ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो एक एक को उठाएंगे 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 फैक्टर लेना कहते हैं। x -2 = 0, x = 5 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो -5 प्रोड्यूस होगा, x को -2 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो +2 प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो -5 और 2 प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, आप इसको उसी तरह से सम एंड प्रोडक्ट कर लेंगे, स्प्लिट मेथड। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो +30x स्क्वायर और -13x लाना है आपने। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिससे आपके पास 13 बनेगा और 30 बनेगा प्रोडक्ट से, तो वो हैं आपके पास 10 और 3, x और x। अब 10 और 3 दोनों देखें इस 13 से स्मॉलर है, छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे कि दोनों के साथ वही साइन अटैच कर देंगे जो कि नीचे वाले बड़े नंबर के साथ है। कंडीशन देखें, माइनस माइनस प्लस, 10 3s are 30 x स्क्वायर, तो आपके पास स्केच आ चुका, आप इसको पुट करें। -10x 13 की जगह, -13 की जगह -10x -3x, 5 सच वैसे का वैसा बनेगा, अपनी जगह पे आएगा। इन दोनों में कॉमन देखें तो इसमें 2 जस्ट कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो रिमेनिंग में 3x माइनस यहाँ पे आपके पास 5 रह जाएगा, माइनस इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है जी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने 1 ले लिया माइनस के साथ, जो फ्रंट पे होगा साइन वही लेंगे आप। तो 3x क्योंकि साइन माइनस का आपने कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 5 = 0। अब आपके पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3x -5 को थ्रू आउट कॉमन ले लिया। नेक्स्ट आपके पास, सॉरी x भी कॉमन लिया गया है यहाँ पे, तो 2x - 1 = 0। ठीक है, अब आप देखें 0 फैक्टर ले लें, तो आप पुट कर लेंगे आगे 0 फैक्टर, 3x - 5 = 0 और 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे आप देखें बेटे कि इसको सॉल्व कर लें, 5 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 0 + 5 यानी 5 प्रोड्यूस हो जाएगा। अब 3 भी यहाँ से हटाना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे आप, तो डिवाइड कर देंगे आप 3 को ऑन बोथ साइड्स, तो 3x/3 = 5/3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू 5/3 मिल जाएगी। सिमिलरली 2x 1 को उस तरफ शिफ्ट किया, +1 बना, डिवाइड किया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x/2 = 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2
2 बनेगी। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या प्रोड्यूस हुआ, 5/3 और 1/2। अब आप इसका फिफ्थ नंबर पार्ट देखें। तो फिफ्थ नंबर पार्ट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करें। तो इसको ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे, 3 जो फैक्टर है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 4 1 जा 4। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बना सके। इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और 4 भी इस तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 लाना जरूरी है। अच्छा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मैं आपको जस्ट इसके फैक्टर्स बता दूंगा, आपने सॉल्व करके इसको -1 और 7/3 इसका आंसर लाना है, खुद ये आपका होमवर्क होगा। तो देखें फैक्टर्स, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें -21x स्क्वायर। ऐसे दो फैक्टर्स के -4x मिल जाएं तो कौन से हैं, 7 3 x और x, 7 बड़ा है 4 से तो 7 के साथ वही साइन आएगा जो 4 के साथ है माइनस, और इसका ऑपोजिट साइन प्लस है तो वो 3 के साथ लगाएंगे। कंडीशन सेटिस्फाइड है, आगे सॉल्व करें इसको, डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। नेक्स्ट भी मैं इसी तरह से आपको होमवर्क दूंगा तो आपने करना है और इसका आंसर 3 और -7 लाना है। इसको भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो x इंटू 3x minus 5 is equal to x minus 6 into x minus 7। अच्छा बेटा, इसको ओपन करें तो 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म 7 से मल्टीप्लाई करें, -7x, -6 को x से मल्टीप्लाई करें, -6x, माइनस माइनस प्लस, 6 7 42। तो आपके पास यहाँ पे ये 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर, आइडेंटिकल टर्म्स हैं, ऐड कर दें तो -13x प्लस 42, और आप इनको इस तरफ शिफ्ट करें तो x स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव है, x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, -5x ये भी इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो पॉजिटिव 13x, 42 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे -42 इक्वल टू 0। तो यहां से आप आइडेंटिकल टर्म्स को प्लस माइनस कर लें, 2x स्क्वायर और 13 में से 5 आप माइनस कर लेंगे तो प्लस 8x और -42 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 कॉमन बन रहा है तो आप इसमें 2 को कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन आपने लिया तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां से 2 को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड करें 2 ऑन बोथ साइड्स, 2/2 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0/2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर्स ले लें, मैं बना देता हूं, बाकी आपने डू इट खुद करना है और आंसर आपके पास 3 और -7 आना चाहिए। तो -21x स्क्वायर प्रोडक्ट से आना चाहिए और प्लस 4x एडिशन से आना चाहिए। तो कौन से हैं, 7 3 x साइन प्लस का और ये माइनस का। ओके बेटे, ये सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।